सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। धर्म के दो मुख्य आधार हैं, अवयव है दर्शन और नीति। मानव जीवन में धर्म की दो विधाएं हैं, सहज धर्म और सुकृत धर्म। कल इस विषय में थोड़ा सा मैंने संकेत किया था। व्यक्ति के सहज धर्म का बोध दर्शन का विषय है। दर्शन माने विज्ञान की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ज्ञान दृष्टि से मनुष्य यथार्थ का साक्षात्कार करता है। फिर से समझ लो, दर्शन शब्द का अभिप्राय कल्पना द्वारा निर्धारित किसी सत्य में आस्था नहीं है। दर्शन का अभिप्राय है अनुसंधान के द्वारा ज्ञान दृष्टि से, अंतर्दृष्टि से, जिसके लिए उपनिषद कहती है दृश्यते प्रज्ञया विद्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से मनुष्य जीवन के आधारभूत परम सत्य का साक्षात्कार कर लेता है। उस दृष्टि का नाम दर्शन है। अथवा उस दृष्टि के क्रिया का नाम दर्शन, ऐसे समझ लीजिए। और इस दर्शन के द्वारा प्राणी और पदार्थ के सहज धर्म का बोध होता है। सहज धर्म इसका क्या है, इसका बोध होता है। किसका सहज धर्म क्या है, उस समग्र का बोध होता है। ये तो आप लोग जानते हैं कि दुनिया में जो कुछ पदार्थ है, सभी पदार्थों का एक अपना सहज धर्म है। उस धर्म को अंग्रेजी में प्रॉपर्टी कहते हैं, क्वालिटी कहते हैं। एवरीथिंग हैज इट्स ओन क्वालिटी। हर एक पदार्थ का अपना धर्म होता है। और वैशेषिक दर्शन इसी धर्म का विश्लेषण करता है। तो सहज धर्म का बोध दर्शन का विषय है। इस सृष्टि में हम मनुष्य है तो हमारा भी कोई अपना धर्म होगा मनुष्य होने के नाते। और मनुष्य होने के नाते जो हमारा धर्म है उसको सहज धर्म कहा जाता है। मनुष्य होने के नाते हमारा क्या धर्म है, इसके लिए यास्काचार्य ने अपने निरुक्त में लिखा है, मननार्थ मनुष्य है। मननशील प्राणी होने के नाते हमें मनुष्य कहा जाता है। मननार्थ मनुष्य है। अन्य प्राणियों से हमारे में विशेषता क्या है, तो उन्होंने अन्य प्राणियों की व्याख्या की पश्यति पशु, जो देख करके उस पदार्थ की तरफ आकर्षित हो जाए, उसे प्राप्त करने के लिए यत्नशील हो जाए, तो पशु है। और जो किसी पदार्थ को देख करके उसके गुण दोष का चिंतन करते हुए
उसकी उपयोगिता अनुपयोगिता का बोध प्राप्त करते हुए यदि उपयोगी हो तो उसके ग्रहण के लिए प्रयत्न करे, अनुपयोगी हो तो उसके लिए त्याग की प्रवृत्ति अपनावे। ये मनशीलता मन शक्ति जो है ये हमें पशुओं से भिन्न मनुष्य की संज्ञा में प्रतिष्ठित करती है। मनुष्य और पशु में इतना अंतर है। हरी हरी घास देख करके उसको खाने के लिए दौड़ पड़ना, यह पशुता की प्रवृत्ति है। इसी प्रकार से इंद्रियों को अनुकूल प्रतीत होने वाले विषयों की तरफ बिना विचारे दौड़ पड़ना, ये भी पशुता का ही प्रतीक है। इसीलिए हमारे नीति शास्त्र के विद्वानों ने कहा, ऐशान न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुण न धर्म ये मरते के भूभार भूता मनुष्य रूपेण मजा करंती। कहा कि जिनमें 7 लक्षण नहीं है, 7 गुण। कौन कौन से? ऐशान विद्या न तप न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ये 7 इसमें नहीं है। विद्या, तप, दान की वृत्ति, ज्ञान, शील, गुण और धर्म, ये 7 से जो इसमें नहीं है वो मनुष्य रूपेण मृगा करेंगे। वो मनुष्य की आकृति में पशु हो, पशु। और जो मननशील है, जो चिंतनशील है, जो उपयोगी और अनुपयोगी तत्वों का विश्लेषण करता है, उसको मनुष्य कहते हैं। ये हमारा सहज धर्म है मनुष्य होने के नाते। और इस सहज धर्म के आधार पर ही हमारे लिए कुछ स्वीकृत धर्म प्रतिष्ठित किए जाते हैं। और स्वीकृत धर्म का आधार नीति। इसलिए दर्शन और नीति ये 2 ऐसे तत्व है जो मानव के जीवन के विकास की विधा को प्रतिष्ठित करते हैं। इनमें से दर्शन यद्यपि इसकी योग्यता, इसकी क्षमता, इसकी सामर्थ्य, इसकी प्रदर्शनी हर एक मनुष्य में विद्यमान है, किंतु सभी लोग इस अपनी क्षमता का विकास नहीं किए। सब में क्षमता विकसित नहीं है, कुछ लोगों में पाई जाती है। इसलिए जो दर्शन के अध्ययन का अनुसंधान करता है उन्हें तत्वदृष्टा ऋषि कहा जाता है, प्रत्यक्ष धर्म कहा जाता है, धर्म दर्शना कहा जाता है, युग दर्शना कहा जाता है। अनेकों नाम से उनकी महत्ता का अवलोकन कराया जाता है। और ऐसे ऋषियों के द्वारा मानव विकास के लिए, मानव जीवन को समुन्नत बनाने के लिए जिन विधाओं का निर्माण किया जाता है उसको नीति कहते हैं। और ये नीति मनुष्य को उसके लक्ष्य तक ले जाने का एक सुंदर सुपथ बनता है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तो निर्गुण निराकार मेरी संजन ब्रह्म जैसे अपनी पराशक्ति को माध्यम बना करके स्वयं को उस विराट रूप में अभिव्यक्त करता है, जिसके लिए श्रुति कहती है देवा ब्रह्मणे रूपे मूर्तम च अमूर्तम च। ब्रह्म के 2 स्वरूप है, मूर्त और अमूर्त।
कारण ब्रह्म अमूर्त है, कार्य ब्रह्म मूर्त है। तो जो ब्रह्म परमात्मा स्वयं को इस मूर्त रूप में विराट विश्व के रूप में अभिव्यक्त करता है, वही समय समय पर इस सृष्टि में सद्धर्म की प्रतिष्ठा के लिए विविध रूपों में अवतार भी लेता है। परमात्मा की त्रिविध शक्तियां, जिसको स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया से ज्ञान शक्ति, प्रेम शक्ति और क्रिया शक्ति, इन तीनों शक्तियों का जहां आंशिक रूप में आविर्भाव होता है, उसको हमारी भाषा में अंशावतार कहते हैं। और जहां इन तीनों शक्तियों का पूर्ण रूप में आविर्भाव होता है, उसको हमारे यहाँ पूर्ण अवतार कहते हैं। हम सनातन धर्मी श्री राम और श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार मानते हैं, क्योंकि मानवीय इतिहास में इन दोनों महापुरुषों के समान कोई तीसरा हमें दिखाई नहीं देता, उपलब्ध नहीं होता। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और भाव व प्रेम शक्ति, दार्शनिक भाषा में से कहते हैं समीप शक्ति, संधिनी शक्ति और आयोजन शक्ति। ये तीनों शक्तियां इन दोनों महापुरुषों में जिस रूप में अभिव्यक्त हुई, वैसा कोई तीसरा उदाहरण सृष्टि में नहीं मिला अभी तक। दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई महापुरुष नहीं दिखाई दिया। इसलिए हम इन दोनों महापुरुषों को पूर्णावतार के रूप में स्वीकार करते हैं और इनके द्वारा प्रतिष्ठित जीवन विधान को हम मानव मात्र के लिए आदर्श मानते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने अपने संस्कृत महाकाव्य में, आदि काव्य में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पावन चरित्र को मानव के लिए आदर्श रूप में प्रस्तुत करते हुए घोषणा की, राम विग्रहवान धर्म, राम धर्म की साकार मूर्ति है। और यही महर्षि वाल्मीकि संत नागादास जी के शब्दों में त्रेता काव्य, निमग्धकियो सचकोटि रामायण, एक अक्षर ब्रह्म हत्यादि परायण, मुनि संतन सुखदेव बहुर लीला विस्तारी, रामचरण रसनित रहत अहनिश व्रत भारी, संसार अपार कुपार हित, सुगम रूप नौका लिए, कल्पकिन जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी है। भक्तमाल में श्री नागादास जी ने यह घोषणा की कि वे आदि कवि भगवान वाल्मीकि इस कलयुग में तुलसी के रूप में प्रकट होकर के भगवान श्री राम के उस पावन चरित्र का लोक भाषा में गान कर, लोक भाषा, और अपने उस महाकाव्य में उन्होंने राम के द्वारा प्रतिष्ठित उस नीति का विशेष रूप से प्रतिपादन किया, जिसका अनुकरण करके मानव स्वयं को धन्य और उत्कृष्ट बना सकता है। कल मैंने इसी संबंध में एक बात निवेदन की थी। गोस्वामी जी घोषणा करते हैं, परमारथ जान व्यथारथ, नीति प्रीति परमार्थ और स्वाद। कल मैंने बताया कि आप लोगों को याद होगा कि मनुष्य के लिए ये चारों एक अनिवार्य स्थान रखते हैं। मनुष्य नीति के अभाव में मनुष्य हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, और प्रीति के अभाव में भी मनुष्यता का कोई अर्थ नहीं रहता, परमार्थ के अभाव में भी मनुष्यता का कोई अर्थ नहीं रह जाता, और यथार्थ स्वार्थ के अभाव में भी मनुष्यता के अर्थ नहीं रह जाता। ये चारों
ऐसे महत्वपूर्ण हैं जिनसे विमुख होकर के मनुष्य मनुष्य नहीं रहा। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने इन चारों की अपने क्रियात्मक जीवन द्वारा प्रतिष्ठा की। सबसे पहले आप राम की नीति को समझे। कितनी अद्भुत नीति है राम की। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने कब लिखा है, सुन सीता प्रतिशील स्वभाव जल स्वयं रखे हर खाओ। कहते सीतापति के शील और स्वभाव को सुन करके जिसके हृदय में मोद नहीं, आनंद नहीं हो, जिसके शरीर में पुलकान ऋण खड़े नहीं हो गए, और जिसके नेत्रों में जल नहीं आ गया, वह मनुष्य नहीं है। ही पापो छूटो में जरव से तन के ही काम, द्रवे रोए पुलके नहीं तुलसी लिख सतरा। तो प्रभु श्री राम के पावन चरित्र का चिंतन करते हुए तुलसीदास लिखते हैं, शिशुपन के पितु मात बंधु गुरु सेवक सचिव सखाऊ। कहत राम विदु मेरी सोहे श्याम क्यों निकाओ। बाल्यकाल से राम के माता पिता गुरु मित्र स्वजन सुगंध भाई और पूरे अयोध्या के लोग एक सबसे कहते हैं कि राम के मुखार बिंद पर कभी हमने क्रोध नहीं देखा, क्रोध नहीं देखा। कहा कि राम विधि बदन सोहे, राम का चरित्र बदन कभी भी किसी ने भी स्वप्न में भी क्रोध से युक्त नहीं देखा। कहा कि राम विधि बदन सोहे, सपनों में क्यों निकाल। और इतना ही नहीं, खेल खेल अनुज बालक संग जो अनेक अपारू, जीत हार की चुकार दुलारक देख दिखावत जाओ। अपने जीत को भी हार में बदल करके दूसरे को प्रसन्न कर देते। ये तो बालकाल की बात रही। लेकिन राम आगे प्रस्तुत करते हुए मानव समाज के सामने आ रहे हैं, तो उनकी नीति का एक अद्भुत स्वरूप देखिए। जिस सीता स्वयंवर में देश देश के भूपति त्रिभुवन जय समेत बेदेही बिन विचार डरे हटते ही, यह प्रतिज्ञा सुन करके आए और कुंवरी मनोहरी विजय की कीर्ति अधिकारी है। एक पुरस्कार नहीं, तीन पुरस्कार प्रस्तुत किया गया था। जो धनुष को तोड़ेगा उसको 3 पुरस्कार मिलेंगे, और उसके लिए राजा ने उतावले है, किंतु राम के हृदय में कोई उतावलापन नहीं है। राम ने धनुष तोड़ने का प्रयत्न नहीं किया, न दौड़ करके विश्व की कीर्ति, यश और सीता को प्राप्त करने के लिए आतुरता दिखाई। शांत बैठे रहे। महाराज जनक ने जब ये कहा कि दीन विहीन नहीं मैं जानी, तब भी राम उठकर खड़े नहीं हुए कि मेरे रहते हुए आपने ऐसे कैसे बोल दिया। नहीं, मौन बैठे रहे। बल्कि उनके
उपस्थिति में इस प्रकार के शब्द को सुनकर लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं कर सके, उठकर खड़े हो गए और लक्ष्मण जी ने बात कही कि जैसे अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल श्री राम के उपस्थिति में इस प्रकार का कथन महाराज देने के लिए शोभा नहीं देता, लेकिन राम को कोई उत्तर देना नहीं मिलता, क्योंकि आप रघुवीर हो और रघुवीर के लक्ष्मण शास्त्रकारों ने बताया है त्यागवीर हो, दयावीर हो, विद्यावीर हो, विचक्षणा, पराक्रम महावीर हो, धर्मवीर हो, सदाशिव। ये 5 प्रकार की वीरता से युक्त भगवान श्री राम धीर है, गंभीर है, शांत बैठे हुए। ऐसा क्यों किया राम ने? इसलिए किया कि राम ने जानते हैं ब्राह्मण के पास जो ज्ञान धन है वो अपने लिए नहीं है, लोक कल्याण के लिए है। यदि ब्राह्मण अपने ज्ञान का प्रयोग अपने सुख के लिए करता है तो ब्राह्मण नहीं, अपने स्तर से गिर जाता है, पतित हो जाता है। इसी प्रकार से यदि क्षत्रिय अपने बल का, अपने पौरुष का प्रयोग अपने लिए करता है तो अभी क्षत्रिय से च्युत हो जाता है। राम इस चित्त को स्वीकार करते हैं और अपने लिए अपने बल का प्रयोग करना उनके अभिष्ट नहीं है, इसलिए शांत बैठे। लेकिन जिस समय विश्वामित्र जी कहते हैं उठो राम भंजन, हे राम उठो, इस शंकर के धनुष को तोड़। किस लिए? सीता के लिए, कीर्ति के लिए, यश के लिए बोलने कहते थे जनक परिपाला, जनक के संताप को दूर करने के लिए राम तुम धनुष को तोड़। तो राम उठते हैं जनक के संताप को दूर करने के लिए, अपने बल का प्रयोग करते हैं। सीता को पाने के लिए नहीं या कीर्ति को पाने के लिए नहीं, राम की नीति है। उन्होंने प्रतिज्ञा की है। पूरी रामायण में आप देख सकते हैं कहीं भी आज कहीं एक ऐसी घटना नहीं मिलेगी जिस घटना में कभी राम ने अपने लिए अपने शक्ति का प्रयोग किया हो। नहीं, याद रखिए। इतना ही नहीं, आगे बढ़े। उस समय रावण के घोर अत्याचार से किसी त्राह कर रही थी। रावण जानते हैं, एक और वर्ष की बात बताऊंगा आपको रामायण में, जिसमें भगवती पार्वती प्रार्थना करती है भगवान शंकर से कि प्रभु मुझे ये बताइए कि निराकार परमात्मा निराकार कैसे हो गया। प्रथम कारण कहूं विचारी, निर्गुण गंध गुण धारी, पुनि तब कहूं राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूं उदारा, कहूं जटा जानकी विदाई। उसके साथ क्या कहती है? राज्य प्रजा से भूषण पाई। राम को धन नहीं दिया गया, राम ने स्वयं राज का त्याग किया। राज प्रजा से भूषण पाए, भगवती पूछ रही है, राम ने राज का त्याग क्या किया? क्या कैकेयी माता ने धन भेज दिया? क्या नहीं। भगवती कहती मैं तुम्हारी नहीं सकती, क्योंकि आप ये कहते हो कि रघुबही से विभूषण, वो तो मर्यादा उनसे साक्षात परमेश्वर है। सरस्वती उनके सारे नृत्य किया करती है। शारद नारी से स्वामी, राम सूत्रधर अंतर नामी, यदि प्रतिपा करही जन जानी, कभी उड़ अगिर में चावई जानी। तो सरस्वती
कवियों के हृदयों की अजर में आंगन में नचाने वाले सूत्र धारवान उस राम के विपरीत भला सरस्वती क्या करे कि कीमती फेल सकती थी, क्या करे राम के लिए बर्दाश्त में लेती। इसमें अवश्य ही कोई काम रहा होगा राज प्रजा से दूषण का तो दोष होता ही है। राज के त्याग में कोई दोष नहीं, एक हेतु जरूर है, हेतु और बहुत बड़ा हेतु क्या था कि रावण के अत्याचार से पृथ्वी त्राह त्राह कर रही थी। देवता मुनि मानव सभी त्राह त्राह कर रहे थे। और इतना ही नहीं, परमात्मा का निराकार से निराकार रूप में अवतरण भी इसीलिए हुआ था। देवताओं को आश्वासन देते हुए भगवान ने कहा था, जन घर को सिर घुसरे सा तुम्हें आज भंगो मर गए, हम तुम्हारे लिए मनुष्य शरीर धारण करेंगे। और रावण मरण में युद्ध करा वाचार वचन किए था विधाता के वचन को सत्य करने के लिए वो परमात्मा निराकार से निराकार रूप में अवतरित थी। लेकिन राम जानते हैं कि एक ये राजकुमार, एक ये राजा या एक ये सम्राट यदि रावण के युद्ध करने का प्रयत्न करते हैं तो ये दो देशों का युद्ध होगा, दो राज्यों का युद्ध होगा। और यदि दो राज्यों का युद्ध होगा तो ये युद्ध इतना भयानक होगा, भयंकर होगा, इतना दुखद होगा, इतना संतापकारी होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वध करना है रावण का, कार्य करना है देवताओं का, उसके लिए अकारण प्रजा की हिंसा क्यों की जाए, प्रजा को इस युद्ध में क्यों फेंका जाए, ये उचित नहीं है। राम इस नीति के पालक है। और दूसरी बात कि शत्रु के भूमि में यदि जाकर युद्ध किया जाए तो हानि शत्रु की होती है, और यदि कहीं शत्रु अपनी भूमि में आ जाए वहां युद्ध करना पड़े तो हानि अपनी होती है। ये भी एक नीति है, राजनीति है। लेकिन शत्रु की भूमि में जाने का अवसर कैसे मिलेगा, कोई कारण बने चले। दूसरी बात, शत्रु को दोषी सिद्ध करके यदि उसके लिए आक्रमण किया जाए तो धर्म अपने पक्ष में होगा, और निर्दोष शत्रु के साथ युद्ध किया जाए तो धर्म अपने पक्ष में नहीं है। आखिर भगवान कृष्ण ने इसीलिए तो स्वयं दूत बनकर के कौरवों के पास गए, दुर्योधन की सभा में कहा कि 5 गांव पांडवों को दे दो, हम संधि करा देते। ऐसा क्यों कहा, वो जानते थे कि दुर्योधन मानने वाला नहीं है। फिर ऐसा क्यों कहा, इसलिए निश्चय निश्चित हो जाए कि पांडव में है, ये धर्म प्रेमी है, ये अपने अधिकार के त्यागने के लिए तैयार है। लेकिन क्या करे, कहो बिना युद्ध के उनको भूमि का एक टुकड़ा कर दूंगा, सुई के नोक पर जितनी मिट्टी होती है उतना देने के लिए तैयार नहीं। और यही कारण था कि महाभारत काल में एक बार भी अनेकों बार घोषित किया, यतो धर्म ततो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो जय। यहाँ धर्म है वही कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वही विजय। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय ज्योतिर्भुवाने प्रमति मम, गीता के आखिरी श्लोक। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता था कि राम कितने नीतिवान है। आप सोचिए, ऋषियों का कार्य करने के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, राम के अत्याचार से इस संसार को विमुक्त करने के लिए यदि वे चाहते तो राजगद्दी पर बैठ करके भी भारत के जिस सीमा क्षेत्र में रावण का आधिपत्य हो गया था उसको मुक्त कराने के लिए आक्रमण कर सकते थे।
और यदि आक्रमण करते तो अन्याय नहीं था वो, लेकिन उस आक्रमण का परिणाम क्या होता है? वही युद्ध। तो युद्ध तो बाद में नहीं हुआ, लेकिन बाद में भी हुआ, दो राष्ट्रों का नहीं हुआ, दो व्यक्तियों का हुआ। राम और रावण का युद्ध हुआ, भारत और लंका का युद्ध नहीं हुआ। आज राधे किसको नीति कहते हैं? राम यही जानते हैं कि बाली और रावण में संधि है, जो रावण पर आक्रमण करेगा बाली उसको रोके, क्योंकि दोनों मित्र हैं और उनकी आपस में संधि हुई है। उस संधि का पता था राम को, ऋषियों को भी ज्ञान था, इसलिए ऋषियों ने एक योजना बनाई और उस योजना के तहत राम को वनवास दिलाया। ये योजना ऋषि समाज की थी और इस बात को भगवान राम ने वन में जब अगस्त ऋषि के आश्रम में गए तब कहा कि भगवान तुम जानो जब कारण आप भली पुकार जानते हैं किस लिए मैं वन में आया हूं। मुझे किसी ने वन में भेजा नहीं है, मैं वन में स्वयं आया हूं और किस लिए आया हूं आप जानते हैं।